Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मज़ीद इन डिटेल डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 इज़ लाइसो एंड नंबर 2 इज़ सोम्स। एक्चुअली वर्ड लाइसो लिया गया है लाइसिस से, विच मीन्स स्प्लिटिंग, जिसका मतलब क्या है, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। और सोम्स जो नज़र आ रहा है आपको, ये लिया गया है सोमा से, विच मीन्स बॉडी। तो यहाँ पर हम इन्हीं दो वर्ड्स के मीनिंग्स को यूज़ करके सिंपली इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे। लाइसोसोम्स कंसर्न विद ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ इन सेल्स, यानी कि लाइसोसोम का ताल्लुक सेल में मटेरियल की ब्रेक डाउन करना है। कंसर्न विथ ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ इन सेल्स। अब स्टूडेंट, ये ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ यानी कि ये किन चीज़ों को तोड़ता है? याद रखें कि जब भी कोई फूड पार्टिकल सेल में एंटर होता है तो ये इसे फौरी तौर पर तोड़ देता है। या कोई भी इन्वेडर हमलावर को कहते हैं, फॉर एग्जांपल वायरस या बैक्टीरिया सेल में एंटर होने की कोशिश करता है, ये फौरी तौर पर उसको तोड़ फोड़ कर देता है, यानी कि उसको मार देता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ। अगर हम बात करते हैं डिस्कवरी की तो याद रखें कि लाइसोसोम्स को सबसे पहले डी ड्यूफ ने, किस साइंटिस्ट ने, डी ड्यूफ ने 1949 में लिवर सेल से आइसोलेट किया था। डी ड्यूफ आइसोलेट लाइसोसोम्स फ्रॉम लिवर सेल, कौन से ईयर में, इन 1949। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा अबाउट अकरेंस। लाइसोसोम्स जो है ये किन सेल्स में मौजूद होता है? स्टूडेंट याद रखें कि लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये मौजूद कहाँ होगा? ये मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, एक्सेप्ट, मतलब तमाम यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद नहीं होता। कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर लाइसोसोम्स मौजूद नहीं होगा। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास फंजाई की अगर हम एग्जांपल देखें, फंजाई में हमारे पास एग्जांपल मौजूद है यीस्ट की, इसमें लाइसोसोम्स मौजूद नहीं होता। और एक और एग्जांपल भी आप ज़हन में रखेंगे, न्यूरोस्पोरा, इसमें भी लाइसोसोम मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोई और, अगर हमारे पास एग्जांपल हो तो हम प्रोटोजोआ की बात करेंगे। प्रोटोजोआ जो है, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, यूग्लिना के सेल में भी क्या मौजूद नहीं है, लाइसोसोम मौजूद नहीं। अगर हम मैमिलियन सेल की बात करें, हम अपनी बात करते हैं, मैमिलियन सेल, मैमिलियन के मैच्योर रेड ब्लड सेल में भी क्या मौजूद नहीं होता, लाइसोसोम मौजूद नहीं होता। तो ये थे कुछ एक्सेप्शनल केसेस जिसमें मतलब ये वो वाले सेल्स हैं जो हैं तो यूकैरियोटिक लेकिन इनमें लाइसोसोम्स मौजूद नहीं होगा।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द नंबर्स, मतलब हम बात करेंगे तादाद की कि क्या हर सेल में लाइसोसोम्स की एक ही तादाद होती है। नो, याद रखें कि लाइसोसोम्स नंबर्स वेरिंग इन डिफरेंट सेल्स, यानी कि मुख्तलिफ सेल्स में लाइसोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। वेरिंग इन डिफरेंट सेल्स, किसी सेल्स में लाइसोसोम्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। सवाल यहाँ पर ये जहन में आता है कि अगर किसी सेल में ज़्यादा लाइसोसोम्स हैं तो वो क्यों है, और अगर किसी में कम है तो क्यों है। इसका सिंपल सा आंसर आपने जहन में रखना है कि मोर लाइसोसोम्स आपको कौन से सेल्स में नज़र आएंगे। मोर लाइसोसोम्स आपको उन सेल्स में नज़र आएंगे जो कौन सी एक्टिविटी शो करते हैं ज़्यादा, फैगोसाइटिक एक्टिविटी, जहाँ पर क्या होगी, जहाँ पर फैगोसाइटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। अब फैगोसाइटिक एक्टिविटी को क्या है, आपने फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था फैगोसाइटोसिस। चले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फैगोसाइटिक एक्टिविटी या फैगोसाइटोसिस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस, अगर हम फैगोसाइटोसिस की बात करते हैं तो ये वो एक्टिविटी है जिसमें जैसे ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फूड या वायरस या बैक्टीरिया सेल में इंटर होने की कोशिश करता है तो लाइसोसोम्स फौरी उससे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। अंडरस्टैंड। और जिन सेल्स में ये प्रोसेस ज़्यादा होगा उन सेल्स में लाइसोसोम्स क्या होंगे, मोर इन नंबर्स, तादाद उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारी बॉडी में ऐसे कौन से सेल्स हैं जिनमें ज़्यादा लाइसोसोम्स पाए जा रहे हैं। देखें सिंपली वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स जो कि आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं, मतलब आपका कुव्वत मुदाफ़अत से इनका ताल्लुक़ है, और इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जा रहे हैं, लाइसोसोम्स पाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। तो अगर हम बात करें लाइसोसोम की स्ट्रक्चर की, साख्त की बात करें, तो स्टूडेंट्स आपने ये बात जहन में रखनी है कि लाइसोसोम्स, फर्स्ट पॉइंट ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड क्या है, ऑर्गेनेली, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो एक मेम्ब्रेन से, एक झिल्ली से मिलकर बनते हैं, लाइक दिस। और दूसरा पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि इस झिल्ली के अंदर क्या मौजूद होता है, इसमें मौजूद होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर एग्जांपल एसिड फास्फेटेस, और यही एंजाइम्स जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये मटेरियल की ब्रेक डाउन करता है। जो भी चीज़ उसके अंदर इंटर होने की कोशिश करती है उसको ये तोड़ फोड़ देता है। अब ज़हन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर ये एंजाइम्स कहाँ से आए, तो इसका भी हम आंसर एक स्केच के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। वैसे सिंपली हम बताते चलें कि ये एंजाइम्स एक्चुअली आपने लास्ट टाइम पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक टाइप थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम था प्रोटीन या एंजाइम्स बनाना। अब वो एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनकर कहाँ गए थे, गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस ने उन एंजाइम्स को मज़ीद प्रोसेस करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और सेपरेट किया एज अ गोल्जी वेसिकल। अंडरस्टैंड। और वो गोल्जी वेसिकल्स को आप प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। अब वो प्राइमरी लाइसोसोम्स और सेकेंडरी लाइसोसोम, ये भी हम टाइप्स में डिस्कस करते हैं। चलें हम टाइप्स डिस्कस करते हैं और विद स्केच, हम स्केच भी साथ साथ बनाते जाएंगे। तो हमारे पास मौजूद है जी नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द टाइप्स।
टाइप्स की अगर हम बात करें, लाइसोसोम्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं. नंबर 1 इज प्राइमरी लाइसोसोम एंड नंबर 2 सेकेंडरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम ये क्या हैं, कैसे बनते हैं, सेल में कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये देखिए एक सिंपल सा स्केच बनाते हैं. हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या कहा था, इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं. एक वो टाइप जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसे आप क्या नाम देते हो, उसे आप नाम देते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते उसे आप नाम क्या देते हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स या एंजाइम सिक्रीशंस बनती हैं, मूव करती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. यहाँ से फिर एक बड बनेगा या जिसे उभार आप कहते हैं, वो सेपरेट होकर एक वेसिकल बनाएगा. अब ये वेसिकल एक जगह पर, मतलब आप सिंपली ये बात ध्यान में रखें कि ये वेसिकल्स कहाँ मूव करेंगी, ये मूव करेंगी टुवर्ड्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद इन वेसिकल्स के अंदर जो एंजाइम्स या प्रोटीन मटेरियल था वो फर्दर जैसे जैसे मतलब टाइम गुजरता जाएगा, मज़ीद प्रोसेसिंग के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से सेपरेट होगा बड बनने के बाद एज आ वेसिकल. इस वेसिकल को नाम क्या दिया जाता है, गोल्जी वेसिकल का. और इस गोल्जी वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट यानी कि एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कहाँ प्रोड्यूस हुए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. अब याद रखें कि यहाँ मैंने लिखा है प्राइमरी लाइसोसोम. ये जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, एक्चुअली गोल्जी वेसिकल्स का ही दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम. अंडरस्टैंड, गोल्जी वेसिकल इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम. अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें, देखें ये तीनों चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, इनसाइड द सेल. और ये सेल के गिर्द क्या मौजूद है जी, सेल मेम्ब्रेन. याद रखें आपके जैसे ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज कि ये आपके पास फूड पार्टिकल, ये जैसे ही सेल के अंदर एंटर होगा, ये सेल के अंदर एंटर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के ज़रिए हो रहा है, इसकी वेसिकल बनेगी, ये फूड पार्टिकल है. जैसे ही इसमें आएगा तो ये अटैच होगा किसके साथ, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ. अब प्राइमरी लाइसोसोम में क्या थे, एंजाइम. अब याद मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में. आपने सिंपली ये बात ध्यान में रखनी कि जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फूड पार्टिकल या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आकर अटैच होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम. अब सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल आया है, फूड पार्टिकल की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है. और ये ब्रेकडाउन कौन करता है, यहाँ पर मौजूद एंजाइम्स. अंडरस्टैंड. तो ये था हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम. आई होप सो कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक और पॉइंट जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है जी, ऑटोफैगोसोम. ऑटोफैगोसोम, व्हाट आर ऑटोफैगोसोम. सिंपल आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है. बाज़ दफ़ा जब सेल को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही होती तो सेल क्या करता है, ऑटो खुद के, फैगो मतलब खाना स्टार्ट कर देता है. किन पार्ट्स को, अपने ओल्डर पार्ट्स को या जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं सेल के, फॉर एग्जांपल ओल्डर माइटोकॉन्ड्रिया, उनको खाना स्टार्ट कर देता है और उनको खाकर उनसे एनर्जी लेता है. तो जब लाइसोसोम ये एक्टिविटी शो करता है तो लाइसोसोम क्या कहलाता है, ऑटोफैगोसोम. देखें
अगर हम कहते हैं कि ये फूड नहीं थी बल्कि लेट्स सपोज कि ये आपके पास था प्राइमरी लाइसोसोम, इसके अंदर क्या आ गया, ओल्डर माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर मौजूद एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया की ब्रेक डाउन करेंगे और इससे एनर्जी लेंगे जैसा कि वो फूड से ले रहे थे। तो ऐसा लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है, ठीक है, या आप इसे ऑटोफैगोसोम भी कह सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, ऑटोफैगोसोम आप इसे ज़्यादा उसी वक्त कहेंगे जब ये किसको खा रहा है, सेल के अपने ही पार्ट्स को खा रहा है, तो इसे आप क्या नाम देंगे, ऑटोफैगोसोम। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटोफैगी कहलाता है। अब नेक्स्ट हम एक दो फंक्शन इसके और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, देखें लाइसोसोम्स और क्या क्या काम करता है। अपने पार्ट्स खा गया, फूड को खा गया, ठीक है, फॉरेन ऑब्जेक्ट वायरस बैक्टीरिया आया, उसको इसने तोड़ फोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। अब एक और काम करता है, ये क्या काम करता है, डीजनरेशन भी करता है, डीजनरेशन ऑफ सेल्स। डीजनरेशन ऑफ सेल्स से क्या मुराद है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जब फ्रॉग लार्वल स्टेज में होता है तो उसके साथ दुम या टेल मौजूद होती है। अब टेल की जो रिमूवल होती है वो कौन करता है, लाइसोसोम्स। कैसे, उसके सेल्स को डीजनरेट करके। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है स्टोरेज डिजीज़ के बारे में। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर स्टोरेज डिजीज़, स्टोरेज डिजीज़ क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टोरेज डिजीज़, तो वर्ड की तरफ गौर करें। स्टोरेज डिजीज़ ऐसी बीमारी जो किसी चीज़ की ज़्यादा या किसी चीज़ की ज़्यादती की वजह से, यानी कि उसकी तादाद में इजाफे की वजह से पैदा हो, उसे स्टोरेज डिजीज़ का नाम दिया जाएगा। अब स्टोरेज डिजीज़ एक्चुअली पैदा कैसे होती हैं और इसका ताल्लुक़ लाइसोसोम से कैसे है। देखें, बहुत सारी ऐसी हमारे पास पैदाइशी बीमारियां होती हैं जो कि लाइसोसोम्स में ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं। अब लाइसोसोम्स में ख़राबी कैसे होती है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि लाइसोसोम्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स हैं या ये प्रोटीन्स हैं, इनको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इनको आप एक प्रोसेस के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, आप ये बात ज़हन में रखें कि आपकी बॉडी में या आपके सेल्स के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए। अब डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, इसके जो मतलब अगर इसके टुकड़ों की बात करें तो उन टुकड़ों को हम नाम देते हैं किसका, जीन्स का। और आपकी बॉडी में हर जीन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर जीन में क्या आ जाए, ख़राबी आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जीन है, ये किसको प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को। अगर ये जीन में ख़राबी आ जाएगी तो प्रोटीन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, या एंजाइम्स भी, प्रोटीन या एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अंडरस्टैंड। और जब वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस एंजाइम ने या प्रोटीन ने जो फंक्शन करना था वो परफॉर्म नहीं होगा। यानी कि अगर लेट्स सपोज किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करनी थी तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगी और वो चीज़ सेल के अंदर जमा होती रहेगी और जमा होने की वजह से डिजीज़ काज करेगी। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जी यहाँ पर डिजीज़ की, हम उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहली यहाँ पर एग्जांपल मौजूद है ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता या मौजूद नहीं होता। वो कौन सा एंजाइम, उसने कहाँ प्रोड्यूस होना था, उसने प्रोड्यूस होना था किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। लेट्स सपोज कि यहाँ एक एंजाइम, वो एंजाइम जिसने क्या करना था, जिसने कन्वर्ट करना था किसको, ग्लाइकोजन को, किसमें, ग्लूकोज में।
ये प्रोड्यूस नहीं हुआ एंजाइम। क्यों प्रोड्यूस नहीं हुआ? क्योंकि इसके जीन में क्या थी, खराबी आई थी, और जीन में खराबी को म्यूटेशन बोला जाता है। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 20 में इन डिटेल आप म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम्स में खराबी आई तो ग्लाइकोजन ने क्या नहीं बनाया, ग्लूकोज नहीं बनाया, टूट कर क्या नहीं बनाया, ग्लूकोज। तो नतीजा क्या हुआ, ग्लाइकोजन जो है ये अकामुलेट यानी कि इकट्ठे होते रहे। कहाँ इकट्ठे होते रहे जी? लिवर सेल में और मसल सेल में। अब ये लिवर सेल और मसल सेल में इकट्ठे हो गए और इन्होंने वहाँ पर एक डिजीज़ काज कर दी, जिस बीमारी को आप क्या नाम देते हैं, ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है उसको देखें ज़रा, वो हमारे पास है जी टाई-सैक्स डिजीज़। इस बीमारी में भी क्या है कि जीन में ख़राबी की वजह से वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता। कौन सा एंजाइम? जिसने मेटाबोलाइज या ब्रेक डाउन करनी थी किसकी? लिपिड्स की। लिपिड्स की क्या करनी थी इसने? ब्रेक डाउन करनी थी। अब क्या हुआ कि ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ तो लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं हुई, और लिपिड्स कहाँ अकामुलेट हो गया? अकामुलेट इन ब्रेन सेल, और ब्रेन सेल में ये इकट्ठा हुआ और ब्रेन सेल की फंक्शनैलिटी को इसने डिस्टर्ब कर दिया। इस डिज़ीज़ को नाम दिया जाता है टाई-सैक्स डिजीज़। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक में अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।